एक सरफिरा हत्यारा, मैसेंजर ऑफ हेल, जिसने कई देशों की आर्मी और स्पेशल फोर्सेस पर हमला बोल दिया था। अब उसका अगला निशाना भारतीय सेना के टॉप ऑफिसर्स होने वाले थे। भारतीय सरकार ने देरी ना करते हुए उस सरफिरे हत्यारे से निपटने के लिए काबिल ऑफिसर्स की एक टास्क फोर्स एस तैयार की। उस टास्क फोर्स का केवल एक आदमी ही 100 लोगों को एक साथ मारने की ताकत रखता था और उस टास्क फोर्स का लीडर था ऑफिसर विक्रांत। विक्रांत किसी भी तरह की फाइटिंग और हथियार चलाने में तो एक्सपर्ट था ही, लेकिन उसका दिमाग किसी भी टास्क फोर्स ऑफिसर से दुगनी तेजी से काम करता था। विक्रांत इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके दुश्मन उसे मौत का सौदागर के नाम से पहचानते थे। विक्रांत को सबसे अलग उसकी असाधारण नाक बनाती थी, जिसकी मदद से वो छोटी सी छोटी महक को कई मीटर दूर से भी सूंघ सकता था। अपने दोस्त का बदला लेने के लिए विक्रांत अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच में आया था। यहाँ पर उसकी मुलाकात हुई मिस्टर सिंघानिया से, जो कि एक बहुत ही अमीर आदमी थे। विक्रांत की जल्द ही उनसे दोस्ती हो गई। एक मिशन के दौरान विक्रांत को ब्यूटी पेजेंट में जाना था और मिस्टर सिंघानिया भी उसके साथ ही चले गए, जहां पर विक्रांत के साथ एक और आदमी था, जो कि था तुषार, उसका भरोसेमंद साथी। वहां पहुंचते ही उसकी नजर पड़ी प्रिया पर, जो कि उसके सामने ही ब्यूटी पेजेंट जीत गई थी। प्रिया ने विक्रांत के कपड़े देखकर उसे एक फटीचर समझ लिया। वहीं विक्रांत को प्रिया से पहली नजर में ही प्यार हो गया, लेकिन प्रिया उससे बहुत ही चिढ़कर बात कर रही थी, जिस पर विक्रांत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें पीरियड्स चल रहे हैं। विक्रांत के पास सूंघने की तीव्र और अनोखी शक्ति थी। विक्रांत की बात सुनकर प्रिया उससे और भी ज्यादा चिढ़ गई, क्योंकि उसके सच में ही पीरियड्स चल रहे थे। उसी दिन शाम को जाते हुए प्रिया को कुछ गुंडे छेड़ने लगे, लेकिन किस्मत से एक नकाबपोश आदमी ने उन गुंडों को सबक सिखाकर उसको बचा लिया। प्रिया को उस नकाबपोश से लगाव हो गया, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो नकाबपोश और कोई नहीं बल्कि विक्रांत ही था। इसके बाद विक्रांत जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, तभी उसे अपने फोन पर अपने बॉस का मैसेज रिसीव हुआ कि हेल मैसेंजर ने अकेले ही दिल्ली में मौजूद पोलो टावर में एस सोल्जर्स की एक टुकड़ी का सफाया कर दिया है। ये खबर सुनते ही विक्रांत सीधे दिल्ली के लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पर मौजूद इंस्पेक्टर जनार्दन उसे सीधे क्राइम सीन पर ले गए। वहां पर पहुंचकर विक्रांत ने देखा कि एक सीनियर ऑफिसर और 8 एस सोल्जर्स की लाश पड़ी हुई थी, जिनका चेहरा पूरी तरह खराब कर दिया गया था और पूरे क्राइम सीन पर खाली लहसुन और खून की बदबू थी। इसकी वजह से विक्रांत चाहकर भी उस खूनी की खुशबू का पता नहीं लगा पाया, लेकिन एक सैनिक के बगल पर नंबर 3 का निशान था, जिसको देखकर विक्रांत ने अंदाजा लगाया कि खूनी की उम्र लगभग 30 साल होगी। विक्रांत को यहाँ से हेल ऑफ मैसेंजर के वेपन अल्ट्रा थिन नाइफ के बारे में भी पता चला, जिसको चलाना अपने आप में ही बहुत कठिन काम था, क्योंकि वो नाइफ बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, जिससे कि हाथ की उंगलियां किसी सब्जी की तरह कट सकती है। अगले दिन विक्रांत ने मरे हुए एस सोल्जर्स की बॉडी को हेडक्वार्टर्स में भिजवा दिया और खुद पोलो टावर के सामने वाली बिल्डिंग में कॉफी पीने चला गया। वो कॉफी पीते हुए बाहर देख ही रहा था, तभी उसने देखा कि वहां एक बौना आया और सड़क किनारे गिटार बजाते हुए सुरीली आवाज में गाना गाने लगा। सड़क पर आते जाते लोग उस बोने पर रुपए चढ़ाने लगे। तभी प्रिया भी अपनी दोस्त नैन्सी के साथ वहां से गुजर रही थी। वो दोनों भी बौने का गाना सुनकर वहां पर रुक गई कि तभी एक अधेड़ उम्र का चोर आया और प्रिया का पर्स छीन कर ले जाने लगा। जब प्रिया ने उसको रोका तो वो उसके साथ हाथापाई करने लग गया। ये देखते ही विक्रांत वहां पर भागता हुआ गया और उस चोर को पीट कर वहां से भगा दिया। विक्रांत का ये डैशिंग अंदाज देखकर नैन्सी उससे फौरन इम्प्रेस हो गई, लेकिन विक्रांत का ध्यान अब भी प्रिया पर ही था। इतने में वहां पुलिस आ गई और स्टेटमेंट लेने के लिए उन तीनों को अपने साथ ले गई। दूसरी तरफ वो बौना भागता हुआ अपने घर पर गया, जहां पर 2 और बौने रहते थे, जो कि वाइपर नाम के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे और वो चोर भी उनका एक साथी था। तभी उन बौनों ने अपने बिग बॉस को कॉल कर विक्रांत के बारे में बता दिया। दूसरे दिन विक्रांत अपने घर आकर शावर ले रहा था, तभी उसे अचानक नैन्सी का फोन आया, जो उसके साथ अकेले डेट पर जाना चाहती थी।
विक्रांत ने भी उसको हाँ कर दिया और कुछ देर बाद डिनर के लिए निकल गया। डिनर के बाद नैन्सी के कहने पर वो दोनों बार में गए, जहां एक बंटी जरधर नाम का अमीरजादा जबरदस्ती नैन्सी को ड्रिंक पिला रहा था, जिसे सबक सिखाकर विक्रांत वहां से जा ही रहा था कि तभी बार के बाहर उसे शहर का मशहूर जरधर परिवार मिला। लेकिन विक्रांत ने जरधर परिवार समेत 12 लोगों को आसानी से सबक सिखा दिया। इतने में वहां पुलिस आ गई, जिसको चीफ चावला नाम के ऑफिसर लीड कर रहे थे और जिन्होंने जरधर परिवार के साथ अच्छे संबंध होने के कारण विक्रांत को ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तभी रोनित, जो कि विक्रांत को जानता था, वो रास्ते में मिल गया। रोनित एक बहुत ही बड़े घराने से था, इसलिए चीफ चावला को विक्रांत को छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ ये तीनों बौने विक्रांत पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने अपने बॉस को जाकर ये सब बात बता दी। उन तीनों की बात सुनकर बिग बॉस ने उनको बंटी जरधर का एक हाथ काट कर लाने को कहा। आदेश सुनते ही वो तीनों एक कोट पहनकर एक के ऊपर एक चढ़ गए और बंटी जरधर का हाथ काट कर ले आए। बंटी जरधर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे लग रहा था कि उस पर यह हमला विक्रांत ने कराया था। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत एक दिन नैन्सी को एक होटल रूम में ले गया, जहां पर नैन्सी ने उसे बताया कि प्रिया को अक्सर एक्टिंग के लिए बड़ी बड़ी एजेंसीज के ऑफर आते रहते हैं, लेकिन वो खाली अपनी आर्ट गैलरी को अच्छी तरह चलाना चाहती है। ये सुनते ही विक्रांत अगले दिन प्रिया की आर्ट गैलरी में पेंटिंग लेने पहुंच गया। वहीं पर उसे गिरफ्तार करने आया पुलिस वाला उससे बदतमीजी करने लगा, क्योंकि विक्रांत पर इल्जाम था कि उसने बंटी जरधर का हाथ कटवाया है। लेकिन विक्रांत ने लॉ के बारे में समझाकर उस पुलिस वाले को एक करारा जवाब दे दिया, जिससे प्रिया भी उससे इम्प्रेस हो गई और विक्रांत को अपना एक सेल्फ पोर्ट्रेट फ्री में देने को तैयार हो गई। इसके बाद विक्रांत जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचा, सभी उसके साथ क्रिमिनल जैसा बिहेव करने लगे। लेकिन महेश नाम के इंस्पेक्टर ने विक्रांत की साइड किया और विक्रांत की चेकिंग करने के बाद उसे छोड़ दिया। इसके बाद जब विक्रांत दोबारा गैलरी पहुंचा तो उसे वहां पर सबसे छोटा बोना मिल गया, जो कि रागिनी नाम की छोटी बच्ची के साथ पेंटिंग लेने के बहाने वहां पर प्रिया से नजदीकियां बढ़ाने आया था। बोने के पास पैसे कम थे, इसलिए विक्रांत ने उसकी पेंटिंग लेने में मदद कर दी। रागिनी किसी बच्ची की तरह दिखती थी, लेकिन विक्रांत ने रागिनी के पीरियड्स को सूंघ लिया, जिससे उसे शक हो गया कि रागिनी कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक औरत है। रागिनी के हाथों पर निशान देखकर विक्रांत को पता चल गया कि रागिनी कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक ट्रेन्ड फाइटर है। गैलरी से बाहर निकलते वक्त विक्रांत का सामना प्रिया को चाहने वाले ध्रुव से हो गया, जो उसे पीटने आया था। लेकिन विक्रांत ने ही उसे पीट दिया। रागिनी पर शक के चलते विक्रांत ने प्रिया की गैलरी के पास वाले होटल में एक जॉब ले ली। उसी जगह विक्रांत को एक चित्रा नाम की लड़की मिली, जो कि मिलते ही उसकी दोस्त बन गई। लेकिन चित्रा वाइपर ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर थी। लेकिन चित्रा या विक्रांत को एक दूसरे की पहचान का कोई अंदाजा नहीं था और वो अब एक साथ एक ही घर में एक ही कमरे में रह रहे थे। साथ ही में विक्रांत ने अपने भरोसेमंद साथी तुषार को रागिनी के पीछे लगा दिया और खुद प्रिया के साथ डेट पर चला गया। दूसरी तरफ तुषार एक दूसरे रेस्टोरेंट में रागिनी और बोने पर नजर रखा हुआ था। उन दोनों को पता चल गया था, लेकिन तभी एक लड़की को गुंडों से बचाने के चक्कर में रागिनी और बोना तुषार की आंखों से ओझल हो गए। रागिनी से प्रिया को सुरक्षित रखने के लिए विक्रांत ने प्रिया के पर्सनल कमरे में कैमरेस लगाने का तय कर लिया। लेकिन प्रिया को जब पता चल गया कि विक्रांत उसके घर छुप कर आया था, तो गुस्से में उसने इंस्पेक्टर चावला से विक्रांत की शिकायत कर दी। अगले दिन विक्रांत जब प्रिया के साथ जब दोबारा डेट पर गया, तो उसे अंदाजा लग गया कि एक टोपी पहना आदमी उसका पीछा कर रहा था। लेकिन तभी वहीं पर चावला उसको गिरफ्तार करने आ गया। प्रिया को अपनी इस हरकत पर काफी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि उसे विक्रांत की आंखों में मासूमियत दिख गई। लेकिन विक्रांत ने एक सीनियर से बात करके चावला को सस्पेंड करवा दिया। जेल से निकलते ही विक्रांत ने उसको जान से मारने आए हुए उस टोपी वाले आदमी का पीछा किया और वो उसको मारने ही वाला था कि तभी काला कोट पहने हुए एक आदमी आया और विक्रांत से लड़ाई करने लग गया। विक्रांत ने किसी तरह उस टोपी वाले आदमी को जान से मार दिया और वो कोट वाला विक्रांत को घायल कर वहां से भाग गया। विक्रांत ने जब उस टोपी वाले आदमी का हाथ देखा तो उस पर फिलोंग ग्रुप का टैटू बना हुआ था।
इस टोपी वाले आदमी को भी वाइपर ऑर्गेनाइजेशन ने ही हायर करके विक्रांत के पास भेजा था, जिससे कि सारा शक फिलोंग ऑर्गेनाइजेशन पर चला जाए। दरअसल वाइपर के पास 5 सबसे अच्छे हथियार थे। पहले तो वो तीनों बोने, दूसरा वो काला आदमी, तीसरी रागिनी, चौथी थी चित्रा और 5वां तुरुप का इक्का था अमंगल साधु। जहां वो काला आदमी अपनी कामयाबी पर खुश हो रहा था, वहीं पर विक्रांत को पता लग चुका था कि कोई फिलोंग ऑर्गेनाइजेशन के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, क्योंकि फिलोंग कभी भी उसको मारने के लिए इतना कमजोर बंदा नहीं भेजेगा। जख्मी हालत में जैसे ही विक्रांत प्रिया के पास पहुंचा तो ध्रुव के पिता उसे पीटने आ गए, लेकिन तभी मिस्टर सिंघानिया वहां पहुंच गए और उन्होंने किसी तरह विक्रांत को बचा लिया। प्रिया को जलाने के लिए विक्रांत चित्रा को प्रिया के सामने अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ले गया, जिसको देखकर प्रिया को रिग्रेट सा फील होने लगा। वहीं मिस्टर सिंघानिया ने डायरेक्टर जनार्दन से कंफर्म कर लिया कि विक्रांत सही में निर्दोष है। हालांकि यहीं विक्रांत को यह भी पता चला कि मिस्टर सिंघानिया और प्रिया एक रिलेशनशिप में थे। ये पता चलते ही विक्रांत बहुत ज्यादा अपसेट हो गया। विक्रांत रोड के साइड वॉक पर खड़ा प्रिया के बारे में ही सोच रहा था कि तभी एक महंगी गाड़ी में बैठा टकला उससे बुरी तरह से बात करने लगा। जब विक्रांत ने उसकी बात का जवाब दिया, तब वो टकला इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने गाड़ी फुल स्पीड में विक्रांत की तरफ बढ़ा दी। तभी विक्रांत ने खुद को और वहां खड़े एक बच्चे को जैसे तैसे बचाया। तभी 3 और टकले स्टील पाइप के साथ गाड़ी से बाहर निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। आखिर कौन है ये लोग जो विक्रांत को मारना चाहते हैं? कैसे ढूंढेगा विक्रांत उस खतरनाक हेल मैसेंजर को? क्या रंग लाएगा प्रिया और विक्रांत का प्यार? एक सरफिरा हत्यारा, मैसेंजर ऑफ हेल, जिसने कई देशों की आर्मी और स्पेशल फोर्सेस पर हमला बोल दिया था, अब उसका अगला निशाना भारतीय सेना के टॉप ऑफिसर्स होने वाले थे। भारतीय सरकार ने देरी ना करते हुए उस सरफिरे हत्यारे से निपटने के लिए काबिल ऑफिसर्स की एक टास्क फोर्स एस तैयार की। उस टास्क फोर्स का केवल एक आदमी ही 100 लोगों को एक साथ मारने की ताकत रखता था और उस टास्क फोर्स का लीडर था ऑफिसर विक्रांत। विक्रांत किसी भी तरह की फाइटिंग और हथियार चलाने में तो एक्सपर्ट था ही, लेकिन उसका दिमाग